नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए अमृतम संस्कृत पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 निरपस्य गजे का मूल्यांकनम असेसमेंट लेकर के आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, यानी शुद्ध विकल्प चुन करके उत्तर दीजिए। सर्वेषु वाहनेषु क निरपस्य प्रिय अभूत है। सर्वेषु वाहनेषु, सभी वाहनों में क निरपस्य प्रिय अभूत है, यानी कौन राजा का प्रिय हुआ था। तो देखिए, गजय, अश्व, उष्ट्र, गर्दभ। तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजय। समयत गजय किधर से अभूत है? समय के साथ गजय यानी हाथी किधर से अभूत है, कैसा हुआ, कैसा हो गया। तो इसमें आएगा प्यारे विद्यार्थियों की जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे वो हाथी क्या हो गया? युवा थोड़ी होता है। पीन है, पुष्ट है, यानी वृद्ध है, वृद्ध। आगे प्यारे विद्यार्थियों, मंत्री ने परामर्शन नृपति गजम कुत्र अनयत। मंत्री ने यानी मंत्री के परामर्श से नृपति राजा ने गजम कुत्र अनयत, राजा गजम कुत्र अनयत यानी हाथी को कहा ले गया था। तो देखिए, ग्रामम यानी एक गांव में ले गया था। अस्ति ने मृत्यु समाचारम निरपाय क नैवेद्यत। अस्ति ने यानी उस हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को क नैवेद्यत यानी किसने सुनाया। तो यहाँ होगा प्यारे विद्यार्थियों वृद्ध, यानी वृद्ध व्यक्ति ने सुनाया था, क्योंकि सारे गांववासी चिंता में पड़ गए थे। राजा ने कहा था ना कि यानी जो इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा, अहम तस्मै मृत्यु दंडम दास्य, यानी मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। गजस्य मृत्युना के चिंता तुरा अभवन, यानी हाथी की मृत्यु पर के यानी कौन, चिंता तुरा अभवन यानी चिंता में पड़ गए थे। तो देखिए, ग्रामवासी ने यानी गांववासी पड़ गए थे, क्योंकि गांववासियों को राजा ने आदेश दिया था ना कि जो भी इसकी मृत्यु का समाचार सुनाएगा मैं उसे क्या दूंगा? मृत्यु दंड दूंगा। पूर्ण वाक्यन वाले उत्तरत है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्यारे विद्यार्थी देखिए, इसमें जो आंसर है बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से बड़े आंसर एग्जाम में नहीं आते। जिसका आंसर शॉर्ट होता है वही आता है, लेकिन हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं गद्यांश में क्वेश्चन मिल जाता है, तो वो आप आराम से कर सके। गजय कथम कृषय अभूत है, यानी हाथी कैसे कमजोर हुआ। तो गजय हाथी सेवके बहुविध सेवित, यानी सेवकों के द्वारा बहुविध सेवित यानी अनेक बहुत सेवा करने के बाद भी अत्यंतम कर्षय बहुत अत्यधिक क्या हो गया? कमजोर हो गया। राजा गजम ग्रामवासी बे समर्पे किम आदिशत है, यानी राजा ने गजम यानी हाथी को ग्रामवासी बे गांववासियों को समर्पे सौंप करके किम आदिशत क्या आदेश दिया। देखिए, ऐसे मम प्रिय गजय, ये मेरा हाथी है। युयम पौष्टिक भोजने, इसे पौष्टिक भोजन अस्य सेवम कुरुत, और इसकी सेवा करे। ये अस्य मृत्यु समाचारम, जो मुझे इसकी मृत्यु का समाचार माम यानी मुझे श्रावित सेति सुनाएगा, अहम तस्मै मृत्यु दंडम दास्यामी, यानी मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। किधर से गजय मृत्युम प्राप्त है? तो देखिए, यहां दे रखा है जरा जीर्ण यानी वृद्ध होने के कारण, रुग्ण से और बीमार होने के कारण से गजय वह हाथी एकस्मिन दिने मृत्यु प्राप्त है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। वृद्ध निरपाय गजस से मृत्यु समाचारम कथम नैवेद्यत, यानी वृद्ध ने निरपत से राजा को गजस से उस हाथी की मृत्यु का समाचार कथम नैवेद्यत यानी किस प्रकार बताया। तो देखिए, स निरपत से समक्षम गत्वा, यानी वह वृद्ध व्यक्ति राजा के समक्षम यानी सामने जाकर कुशलम से पृष्ठवा और राजा के कुशल मंगल के हालचाल पूछ करके अवदत और बोला, राजन, हे राजन, बहुत गजे आपका हाथी
न तू खादती, न खाता है, न पीती, न पीता है, न च पश्यति और नहीं देखता है, न च शृणोति और नहीं सुनता है। इति इस प्रकार उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा को उस हाथी की मृत्यु का समाचार सुनाया। वृद्ध से वाक चातुर्य किम होता है, यानी उस वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि की चातुरता से किम क्या हुआ। तो वृद्ध से वाक चातुर्य ग्रामवासी ने मृत्युदंडम न अलभंत, यानी उस वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि की चतुरता से गांववासी मृत्युदंड से बच गए, अर्थात गांववासियों को मृत्युदंड नहीं मिला। आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिखा हुआ है मंजूषा क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यते, मंजूषा को देख करके क्रियापदानी क्रियापद चुन करके वाक्य की पूर्ति करना। देखिए पुरा कस्मिंचित देश एक निरपय राज्यम पालयति, इसमें तभी तो मैंने आपसे कहा कि आपको हिंदीयत पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हिंदीयत नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। पुरा कस्मिंचित देश एक निरपय राज्यम पालयति, इसमें यानी प्राचीन समय में किसी देश में एक राजा राज्य को पालता था। मंत्री ने परामर्श निरपय तम गजम एकस्मिन ग्राम में अनयत, यानी उस मंत्री के परामर्श से राजा उस हाथी को एकस्मिन ग्राम में एक गांव में ले गया। आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा हुआ है निरपय स्नेह वसात तम प्रसादे एव अरक्षत, यानी राजा स्नेह वसात प्रेम के कारण तम प्रसादे, यानी उसे महल में ही अरक्षत और रखा। इति त्वा भूपय स्व प्रासादम प्रत्यागत है, यानी इतना कह करके भूपय यानी राजा स्व प्रासाद अपने महल की ओर प्रत्यागत है और लौटते हैं, यानी लौट जाते हैं। भगवान स्वयमेव पश्यतु, यानी आप स्वयं ही देखो। अहम एतत् न जानामि, ये मैं नहीं जानता हूं, ऐसा किसने कहा था? वृद्ध व्यक्ति ने कहा था। आगे देखना पर्याय पदानी चित्वा लिखत, यानी पर्यायवाची चुनकर लिखना। देखिए ये मंजूषा दे रखी है, ये जैसे गजे, तो गजे के पर्यायवाची क्या होगा देखना, एक तो हस्ती और एक करी, दोनों ये हाथी के ही पर्यायवाची है। निरपय, निरपय का अर्थ होता है एक तो निरपति, भूप है, मंत्री, मंत्री का होगा सचिव है और अमात्य है। वृद्ध का होगा प्यारे विद्यार्थियों स्थवीर है और पलित है। प्रासाद का होगा अरम्यम और वेश्म, ये सारे किसके होते हैं? प्रासाद के। ये घटनाक्रम है। वाक्यानि घटना कर्मानुसारम योजित, क्योंकि देखिए घटनाक्रम जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम पाठ को अच्छी तरीके से रीड नहीं करें, अच्छी तरीके से पढ़े नहीं, उसका हिंदी अर्थ हमें याद होना चाहिए, उसकी कहानी जो स्टोरी है वो हमें कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर घटनाक्रम कर सकते हैं, क्योंकि घटनाक्रम की कोई ट्रिक नहीं होती है। देखना सर्वेशु वाहनेशु एको नृपय नृपस्य प्रिय आसिफ, देखिए मैंने ये संख्याएं लिख रखी है, तो इसको एग्जाम में कैसे करना होता है कि जो एक नंबर पे है उसको पहले लिखेंगे। कस्मिंचित देश एक नृपस, यानी किसी देश में एक राजा रहता था। दूसरे नंबर पे नृपस्य प्रासाद, यानी राजा के महल में अनेक गजा, अनेक हाथी, अश्वा, घोड़े, उष्ट्राच आसन और ऊंट थे। थर्ड नंबर पे होगा सर्वेशु वाहन, सभी वाहनों में एको गज एक हाथी, नृपस्य प्रिय आसित, राजा का प्रिय था। फोर्थ नंबर पे होगा प्यारे विद्यार्थियों निरपय स्नेह वसा तम गजम प्रासादे एवं रक्षत, यानी राजा ने प्रेम के कारण उस हाथी को अपने महल में ही रखा। 5 नंबर पे होगा निरपय गजम ग्रामवासी बे समर्पे आदि सद, यानी राजा गजम हाथी को गांव वासियों को समर्पे सौंप करके आदिशत और आदेश दिया था ना। 6 नंबर पे होगा प्यारे विद्यार्थियों कि ये मयम गजस्य मृत्यु, यानी जो मुझे गजस्य मृत्यु, इस हाथी की मृत्यु का समाचार हम दास्यति देगा या सुनाएगा। अहम तम मृत्यु दंडेन
दंडिष्यामि, तो मैं उसे मृत्यु दंड से दंडित करूंगा। 7 नंबर पे होगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामवासी भी गांववासी भी सेवितो अपि यानी सेवा करने के बाद भी वृद्ध उस वृद्ध गजे यानी गजे हाथी मृत ग्रामीणा च चिंता अतुरा अवन, यानी उस इतनी सेवा गांववासियों के द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा इतनी सेवा किए जाने पर भी उस वृद्ध हाथी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, अर्थात वो हाथी मर गया। तो गांववासी क्या हो गए, चिंता में पड़ गए। अब लास्ट का क्या बचा हुआ है, लास्ट का देखिए ये अंत में एक वृद्ध व्यक्ति गजस से मृत्यु समाचारम निरपाय नैवेद्य, यानी उस हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को सुनाता है। आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, शुद्धम विकल्पम चिन्होत, शुद्ध विकल्प चुन करके शुद्ध विकल्प चुनिए। निरपस्य गजस से कया प्रसन्न आसित है, यानी निरपस्य राजा गजस से उस हाथी की कया किसके कारण प्रसन्न आसित और प्रसन्न थे, आज्ञाकारिता है, आज्ञाकारिता के कारण, किस कारण से राजा प्रसन्न थे, तो आज्ञाकारिता है, यानी वह हाथी राजा की आज्ञा का पालन करता था। निर्भय गजम कथम प्रसादे एवं आरक्षत, यानी निर्भय राजा कथम गजम कथम, यानी हाथी को कथम क्यों प्रासादे एवं आरक्षत महल में ही रखा, यानी किस कारण से राजा ने उस हाथी को महल में ही रखा था, तो प्यारे विद्यार्थी यह होगा स्नेह वसात, यानी प्रेम के कारण, कि राजा उस हाथी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, ज्यादा स्नेह करते थे। ग्रामवासी ने कथम गजस से सेवा अकुर्वन, ग्रामवासी कथम किस प्रकार गजस से सेवा अकुर्वन और हाथी की सेवा की, तो परिश्रमेण यानी खूब सेवा की। आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, यह दे रखा है, वृद्ध नृपस्य समक्षम गत्वा प्रथमम किम अपृच्छत, वृद्ध यानी वृद्ध व्यक्ति नृपस्य समक्षम राजा के समक्ष सामने गत्वा जाकर के प्रथमम किम अपृच्छत, सबसे पहले क्या पूछता है, तो देखिए कुशलम यानी हालचाल पूछता है ना पहले राजा के। मृतम गजम दृष्टवा, मरे हुए हाथी को देखकर दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, निरपय किधर से अबोध, और राजा किधर से अबोध कैसा हो गया था, तो देखिए दुखी था, यानी राजा दुखी हो गए थे। ये प्यारे विद्यार्थियों हमने आज मूल्यांकनम असेसमेंट कंप्लीट किया है नृपस्य गजे का। प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।